Hello, Peaches. Welcome to episode 24. And don't forget to like, share, and subscribe. Third person point of view. प्रिया लतिका के दरवाजे के सामने खड़ी हुई रहती है। वो जान नहीं पा रही थी कि अगर मैं अंदर जाऊं तो आखिर मैं लतिका को बोलूँगी क्या। वो बस ये सोचती रहती है कि तभी वो दरवाज़ा खुलता है और सामने से लतिका आती है। लतिका तो पहले प्रिया को देखकर डर जाती है कि आखिर कौन है। उसके बाद बोलती है, प्रिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अ, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो फिर मैं अभी जा रही हूँ, मुझे काम है। और वो भागते हुए लतिका एलिवेटर की ओर चली जाती है। प्रिया भी उसके पीछे पीछे उस एलिवेटर के अंदर चली जाती है। दोनों एलिवेटर में एकदम चुपचाप खड़े थे। एक ऑकवर्ड सा साइलेंस था उन दोनों के बीच में कि तभी उस साइलेंस को तोड़ते हुए लतिका बोलती है, क्या तुम प्लीज़ बताओगी कि यहाँ पे क्यों आई हो? सच बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर मैं बोलूँ क्या तुम्हें। मैं बस तुम्हें देखने आई थी। देखो प्रिया, तुम्हारी इन बातों के लिए मेरे पास सच में वक्त नहीं है और हमने तो पहले इस बारे में बात कर लिया है ना। यू हैव टू मूव ऑन और प्लीज़ मुझे भी मूव ऑन करने दो। बस ये बोलकर लतिका वहाँ से निकल जाती है। बस इतना ही? हम दोनों ने ये सब इसीलिए सहा ताकि एक दिन वी विल गिव अप, हाँ? लतिका रुकी, बस पीछे मुड़ी एंड यस बोलकर चली गई। प्रिया एक बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई थी। उस बिल्डिंग के सामने जो कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो यहाँ पे कभी भी आएगी। एनीवे शी रैंग द बेल। अंदर से मालिनी जी निकल कर आती हैं। वो प्रिया को सामने देखकर थोड़ी सरप्राइज़ ज़रूर थी क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद वो हॉस्पिटल वाला मीटिंग उनके लिए लास्ट होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो सामने खड़ी थी। तो प्रिया पूछी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कि आँख एकदम लाल हो चुके थे, जैसे वो रो रही हो। तो उन्होंने प्रिया से ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछा और बस उसे अंदर बुला लिया। उन्होंने प्रिया को अंदर ले जाकर अपने सोफ़े पे बिठाया और किचन की ओर गई। वापस आते वक्त उनके हाथ में एक ग्लास था जिसमें पाइनएप्पल का जूस था। वो प्रिया से पूछी, मैं तुम्हारे लिए पाइनएप्पल का जूस लेके आई हूँ क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट जूस था। मतलब मुझे ये तो नहीं पता कि अब ये तुम्हारा फेवरेट है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और पसंद है तो तुम मुझे बोल दो, मैं वो ले आऊँगी। नहीं नहीं, ये मुझे अभी भी पसंद है। बस उसे जूस देखकर वो भी प्रिया के साइड में ही बैठ गई। कुछ पीसफुल फ्यू मोमेंट्स के बाद प्रिया बोली, आप PS5 भी खेलती हैं? जो सामने पड़ा था उसे पॉइंट आउट करते हुए। ओ नो नो, हमारे घर पे जो हाउस कीपिंग करने आती है ना, उनका एक बेटा है। वो यहाँ पे रहते रहते बोर हो जाता है, तो बस उसी के लिए हमने ये ख़रीदा था। तो चलिए। मालिनी जी के हाथ में प्रिया एक रिमोट थमाती है और बोलती है, तो चलिए हम दोनों खेलें। ओके ठीक है, लेकिन बस मुझे 5 मिनट दो, मैं ज़रा एक कॉल करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर आप बिज़ी हैं तो मैं बाद में आ सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी बिज़ी नहीं हूँ, तुम बैठो, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। मालिनी जी अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और उनसे बोलती हैं कि वो आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल करवा दे। कुछ घंटों के खेलने के बाद मालिनी जी चिल्लाती हैं और बोलती हैं, अरे यार प्रिया, क्या तुम मुझे एक बार भी जीतने का मौका नहीं दोगी? हाँ, क्या मतलब, मैं तो पहले ही आपको 2 बार मौका दे चुकी हूँ ना। एनीवे प्रिया उसकी मॉम की ये मिज़री देखकर सोचती है कि ठीक है, अब बस बहुत खेला, अब एक मूवी देखते हैं। और उसकी मॉम थी जो कि उसे घूरना बंद नहीं कर पा रही थी। तो प्रिया पूछती है कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट आज बहुत खुश हूँ। दो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने अपना हाथ धीरे धीरे प्रिया के गले के पास जो स्कार था उस स्कार पे अपना हाथ फेरती है एंड बोलती है, तुम बस 1 साल की थी और राज के साथ खेलते खेलते तुम्हें ये चोट लग गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उस वक्त मैं इटली में थी। वैसे भी तुम ज़्यादा टाइम बीमारी रहती थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में आई गॉट अरेस्टेड देयर। हाँ, प्रिया ये सुनकर हंसी और बोली, हाँ मैं भी सोचती थी कि आखिर ये स्कार आया कैसे है, क्योंकि मुझे अपने बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ याद ही नहीं है। माय स्वीट गर्ल, मैं सोच रही थी कि काश मैंने वो सारे साल तुम्हारे साथ गुजारा होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम यहाँ पे हो ना। फिर उससे पूछी, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? यस, एंड दे बोथ हग्ड ईच अदर।
फिर प्रिया उनके गोदी में ही लेट गई और बस कब टाइम गुजर गया फैमिली की सारी स्टोरी सुन सुन के उन्हें पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे बताइए ना, मैं कैसी थी? तुम तुम तो बड़ी शैतान थी। तुम्हारे जैसा शैतान ही भगवान। बस ऐसे ही बातें करते करते आखिर में प्रिया ने ये कन्फेस किया कि आखिर उसकी आंख ऐसे लाल क्यों हो गए थे। और मालिनी जी ने भी प्रिया से माफ़ी मांगी कि पिछली बार उन्होंने जब प्रिया से बात की थी शायद वो थोड़ी ज़्यादा ही होमोफोबिक हो गई थी। देखो वैसे तो मैं बिल्कुल भी होमोफोबिक नहीं हूँ, बस मैं सोच रही थी कि राज के दिल में क्या चल रहा होगा। मगर सच में मैं होमोफोबिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट एक बार तो तुम्हारे पापा और मैंने एक बहुत ही अच्छी रात गुजारी थी एक ब्यूटीफुल से लड़के। बस बस मुझे और नहीं सुनना है, ये बोलकर प्रिया अपने कान बंद कर लेती है और मालिनी जी एकदम हंस पड़ती है। हाँ, ये सुनकर वो हंस पड़ती है एंड हंसते हंसते पूछती है, डू यू लव हर? आई डोंट थिंक कि मैं कभी किसी और लड़की से इतना ज़्यादा प्यार कर सकती हूँ जितना मैं लतिका से करती हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम तो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। रियली? क्योंकि जब भी हम दोनों का ब्रेकअप होता है मैं बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाती हूँ एंड आई हेट बीइंग मिजरेबल। वैसे ये पहली बार नहीं है, लतिका के पहले भी मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं, लेकिन मैं किसी के लिए भी इतना ज़्यादा नहीं फ़ील करती जैसा मैं लतिका के लिए फ़ील करती हूँ। पता है जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है, हमेशा जब भी डोर का बेल बजता है या फिर मेरा फ़ोन बजता है, आई ऑलवेज़ होप दैट कि वो लतिका हो। आई कांट इवन इमेजिन माई सेल्फ इन द फ्यूचर विदाउट हर। और सच में ये बात मुझे पागल करी जा रही है कि लतिका को लगता है कि मैं उसके साथ फ्यूचर में नहीं रहना चाहती। देन ठीक है ना, उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान में क्यों ले रही हो? उसे दिखाओ कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। बस उसकी मॉम की ये बातें सुनकर प्रिया बैठी है लतिका के मीटिंग रूम के सामने कि कैसे उसका मीटिंग ख़त्म होगा एंड वो उससे बातें करेगी। दो उस मीटिंग के अंदर भी उसने उसे 2-3 बार डिस्टर्ब कर ही चुकी है। देखो प्रिया, मैं तुम्हें अभी एक ऑफ़र कर रही हूँ ना, एक वे आउट कि तुम कैसे इस रिलेशनशिप से जा सकती हो अच्छी तरह से, वाइडली अ वाइड पाथ। तुम अभी यंग हो तो तुम नहीं जानती कि तुम सच में मेरे साथ सेटल होना चाहती हो या नहीं। ये तो तुम्हें खुद पता चल ही जाना चाहिए था ना इन पिछले कुछ महीनों में। देखो तुम अभी भी एक टीनेजर ही हो, तो तुम्हें दूसरे लोगों के साथ डेट पे अभी जाना चाहिए टू रियली सॉर्ट कि तुम्हें किसके साथ रहना है। ऐसा नहीं कि तुम मेरे सिवा रह ही नहीं सकती। देखो लतिका, पहली बात तो यह है कि मैं एक टीनेजर अब नहीं हूँ, और अगर मैंने पिछले कुछ महीनों में किसी और लड़की के साथ डेट कर रही थी तो बस ये इसीलिए क्योंकि मैं भूलना चाहती थी कि तुम आखिर राज के साथ क्या कर रही थी। वट एवर द फक मैरिड कपल डू, एंड दैट थॉट वॉज रियली ड्राइविंग मी क्रेजी। ये बोलकर प्रिया डेस्क की ओर देखती है जहाँ पे एक ग्लास पानी होता है और वो पानी एक ही बार में पूरा पी जाती है। ओह देखो अब कौन बोल रहा है, मैं राज के साथ थी क्योंकि तुमने ऐसा बोला था मुझे करने को, वरना क्या मैंने नहीं बोला था दैट आई वांट टू फाइट फॉर ईच अदर? हाँ। एंड ये सब बोलकर आखिर में लतिका अपना सर नीचे करके हल्की आवाज़ में बोलती है, सो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अब मूव ऑन करने दो। नहीं लतिका, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा, जब मेरे आसपास के सारे चीज़ें मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? इवन ये बादल भी मुझे तुम्हारे जैसे ही दिखाई दे रहे हैं आजकल। मुझे तो लग रहा है जैसे कि मैं किसी मूवी के अंदर आ गई हूँ। ये सुनकर लतिका हंसती है ज़ोर से। लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ही बोलो। जब भी मैं बोलती हूँ कि ये टाइम हम सीरियस होंगे, क्या तुम पीछे नहीं घूम जाती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये मेरे लिए अनफेयर है? क्या मुझे ज़िंदगी में खुश रहने का कोई हक़ नहीं है? क्या मैं हमेशा सिर्फ वही करती रही हूँ जो मुझे मेरे आसपास के लोग बोलें? हाँ, तुम ही बोलो। लतिका ये बातें प्रिया से पूछती है एंड प्रिया उसे पोलाइटली पूछती है, ऑनेस्टली क्या तुम मुझे प्लीज़ एक फाइनल चांस दोगी प्लीज़? एंड आई रियली रियली स्वेयर कि इस बार चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगी लतिका। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ प्रिया, मुझे दुनिया की सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें सच में पूरा प्यार देने को तैयार हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे ये चांस दे दो, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी लतिका।
शिट, मुझे ये नफ़रत है कि जब भी मैं एक डिसीज़न लेती हूँ वो तुम ही होती हो जिसकी वजह से मुझे वो चेंज करना पड़ता है। ओके। क्या? ओके? ये सुनकर प्रिया एकदम सरप्राइज हो जाती है एंड वो फिर से रिपीट करती है, ओके? हाँ बाबा, ओके। ओके ओके ठीक है। तो फिर लेट्स स्टार्ट इट विद द डिनर। मैं तुम्हें 6 बजे पिकअप करने आ जाऊँगी एंड आई स्वेयर तुम इस बार रिग्रेट नहीं करोगी, आई रियली स्वेयर। So yes guys, that's it for episode 24 and stay updated. Don't forget to watch the next episode. Bye.